Hello everyone. Today we will start with chapter number 2 of notes. इसको कट कर दिया. Hello students. Hello students. Today we will start with chapter number 3. And it is two variable regression model. The problem of estimation. The problem of estimation. This is the name of the chapter. So टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल. रिग्रेशन क्या होता है दो वेरिएबल में, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में. टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में वी नो दैट वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई. दिस इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ये दो वेरिएबल का ही है बिकॉज वी ओनली हैव वाई आई एंड एक्स आई एज variable. yi is dependent variable, xi is independent or explanatory variable. beta 1 beta 2 are the parameters. ui is the stochastic error term या random error term. अब हमें basically what is the idea of this chapter, सबसे मेन जो काम हमें करना है वो क्या करना है. लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें देखी थी, दैट वाज PRF एंड SRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन. अब हमें करना क्या होता है, हमारा फर्स्ट जो टास्क है वो होता है वी नीड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. हम क्या करेंगे, हमें एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, बट ये हमें एस्टिमेट करना है on the basis of या with the help of on the basis of sample regression function. Sample regression function. तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें ये PRF एस्टिमेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ SRF. इट इज़ जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ द पॉपुलेशन, दिस इज़ द सैम्पल. तो इस सैम्पल के बेसिस पे हम ऑन एवरेज इस पूरे के पूरी पॉपुलेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बेसिकली हमें जानना है ये, बट हम सिर्फ इसकी हेल्प से क्या करने वाले हैं, इस पूरे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. अब सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा. नाउ टू कैलकुलेट, अब ऐसे थोड़ी कि SRF हमें बिल्कुल एज इट इज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन टू कैलकुलेट SRF, अगर हमें SRF कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. देयर आर टू मेथड्स. सबसे पहला जो मेथड है इट इज़ नोन एज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं OLS मेथड. दूसरा मेथड होता है एस्टिमेशन का मैक्सिमम लाइक्लीहुड. ML. This is not in your syllabus of BBE. We only need to do ordinary least square method. So with the help of ordinary least square हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे SRF और SRF के बेस पे हम एस्टिमेट करेंगे PRF. अब SRF में भी कैलकुलेट हमें क्या करना है क्या नहीं, लेट्स सी. सबसे पहले तो ये जो मेथड है, अब हम पूरा यहाँ पे मेथड पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ OLS. और ये यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम, OLS यूज़ किया जा रहा है टू एस्टिमेट और टू कैलकुलेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मेथड है इसको दिया किसने था,
मेथड को देने वाले कौन थे? मेथड को देने वाले थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इन्होंने ये मेथड दिया था। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले हम पीआरएफ अगर देखें, पीआरएफ की इक्वेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी देखी थी। तो दिस इज़ वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। अगेन हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या हैं हमारे, वाई आई एक्स आई। वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा 1 बीटा 2 क्या है हमारे, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और ये क्या है, स्टोकास्टिक एरर टर्म या फिर एरर टर्म है। अब हमें क्या करना है, वी कैन नॉट एस्टिमेट दिस, हमें नहीं पता इसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास इसके बारे में। तो इसकी जगह पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं बेसिकली एसआरएफ। तो सबसे पहले इसको क्या, वाई आई, लास्ट क्लास में हमने यही चीज़ की थी। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इनके प्रॉक्सी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। बीटा 1 हम नहीं निकाल सकते, बट हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा 1 हैट निकाल सकते हैं। बीटा 2 नहीं निकाल सकते हम, बट बीटा 2 हैट निकाल सकते हैं। एक्स आई प्लस यू आई, यू आई भी नहीं निकाल सकते, यू आई हैट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हैट देखो सबसे पहले कि सिर्फ किन चीज़ों के ऊपर हैट लगा है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं बीटा 1 बीटा 2 और यू आई, इनके ऊपर हैट लगा है। वाई आई और एक्स आई पे हैट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, हाँ पॉपुलेशन वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी। जैसे कि कल हमने टेबल देखी थी चैप्टर 2 की, उसमें 60 फैमिलीज़ की वैल्यूज़ गिवन थी। तो अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन की वैल्यूज़ गिवन है तो वाई आई एक्स आई गिवन है। लेकिन अगर आपको कुछ ही पार्ट्स गिवन है तो यहाँ पे आपको वाई आई और एक्स आई गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ सैम्पल। सो हमें बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू इक्वेशंस, ये और ये, इसको हम लिख सकते हैं वाई आई इज़ इक्वल टू, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं वाई आई हैट। दिस इज वाई आई प्लस यू आई हैट। तो वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस यू आई हैट क्या बता रहा है, दिस इज योर सैम्पल पार्ट, दिस इज द एरर। इन दोनों को मिला के हमें पॉपुलेशन का वाई आई पता चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से ये एरर टर्म निकालना चाहूँ, सो दिस एरर टर्म विल बी यू आई हैट इज इक्वल टू, वाई आई को उधर ले जाऊँगी, वाई आई माइनस वाई आई हैट। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली what we are trying to do is, सपोज जैसे वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 60 फैमिलीज़ का डेटा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 फैमिलीज़ का डेटा है। सो 20 फैमिलीज़ के डेटा से मैंने क्या किया, मैंने निकाल दिया वाई आई हैट। वाई आई हैट का मतलब है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x, जो भी आपको x दिए उसके बेसिस पे आपने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्या ये वैल्यू सेम आपके पॉपुलेशन के लिए भी बराबर होगी? जैसे कि कल हम बात कर रहे थे सिंगल इंडिविजुअल के लिए वाई आई हैट है, लेकिन आप जब पूरी पॉपुलेशन की मीन निकाल रहे थे तो उसमें 121 आया था और ये अलग अलग आ रही थी, किसी की 65 आ रही थी, किसी की 77 आ रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो क्या 65 बराबर है 121 के? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी। इन दोनों के बीच में वेरिएशन का जो चीज़ मेजर करती है, आपका सैम्पल और पॉपुलेशन के बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। दैट वेरिएशन इज़ मेजर्ड थ्रू यू आई हैट। हम देखते हैं कि एरर कितना आ रहा है। सो ये वही चीज़ बताया कि एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी वाई आई की, पॉपुलेशन वाई आई, और ये है सैम्पल वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज़ यू आई हैट। तो हम बेसिकली जब भी कोई सी भी चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं तो हमारा मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि सपोज दिस इज़ द पॉपुलेशन एंड दिस इज़ द सैम्पल। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे सैम्पल के रिजल्ट्स आए हैं ये एक्यूरेट हों और जितना ज़्यादा हो सके ये पॉपुलेशन की वैल्यू के बराबर हो। जैसे कि मान के चलो ये एक सैम्पल है, इसमें हमने मीन निकाली, इसकी मीन आई 25।
और फिर हमने पॉपुलेशन की मीन निकाली। ये मान लो सैंपल की मीन है और ये है पॉपुलेशन की मीन। जब हमने पॉपुलेशन की मीन निकालनी चाहिए, बाद में हमें पता चला, एट दैट टाइम हमें नहीं पता था, बट उसके कुछ सालों बाद सपोज करो हमें पॉपुलेशन का आइडिया लग गया और हमने देखा कि पॉपुलेशन की मीन आई 25.15। तो यहाँ पे क्या आपको लगेगा कि जो आपका सैंपल है, जो आपने सैंपल पे काम किया है, वो बहुत बेटर काम किया, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना कम है। तो हमेशा एज अ इकोनोमेट्रिस्ट या फिर एज अ स्टैटिस्टिशियन, कोई भी आप मॉडलिंग कर रहे हो, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग कर रहे हो या फिर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो एरर है सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो एरर है उसको कम से कम रखना है। तो हमारा टारगेट यहाँ क्या होगा? हमारा टारगेट यहाँ होगा कि हमें ये जो UI है ना, ये कम से कम रखना है। दिस शुड बी मिनिमम, दिस शुड बी मिनिमम। अगर डायग्रामेटिकली देखें सेम इसी चीज़ को, सपोज करो यू हैव अ डायग्राम लाइक दिस, x और y दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है आपकी SRF, ठीक है। अब x1 पे यू हैव these lines, x2, x3 and x4। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये UI बता रहा है मुझे, UI इज़ एरर टर्म। तो देखो फर्स्ट के लिए एरर कितना आ रहा है? U1। यहाँ पे आप मान के चलो दिस इज़ द एरर, इतना पार्ट एरर है। U2, यहाँ पे दिस इतना पार्ट इज़ U3 और यहाँ पे इतना पार्ट इज़ U4। अब ये बेसिकली क्या बता रहा है, मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देती हूँ। देखो दिस इज़ U1, U2, U3, U4। हमें क्या करना है? हमारा जो गोल है वो ये है कि सारे यूज़ जो हैं उनको प्लस करके मिनिमम आना चाहिए, कम से कम वैल्यू आनी चाहिए। बट यहाँ पे कई बार आपके मॉडलिंग में आपको ये दिखेगा, देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे चारों को तो हमें क्या मिलेगा? हमें तो ज़ीरो मिलेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो या बहुत कम वैल्यू मिलेगी इसकी। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, जैसे U मान लो ये 2 है, ठीक है, ये -2 है, ये +2 है, ये -10 है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये वैल्यू है y हैट की, और y हैट की वैल्यू दी हुई है ये लाइन पे, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो इतनी आ रही थी, तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से x2 की एक्चुअल वैल्यू इतनी आ रही थी, आपने इतनी ले ली, तो ये डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से x3 की वैल्यू एक्चुअल में इतनी आ रही थी, बट आपने जो एस्टिमेट की थी वो इतनी थी। तो ये जब हमने एरर देखा यहाँ पे, तो एरर से हमें ये पता चला, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं 10 -2 +2 -10, तो ये तो क्या हो गया? इट विल बिकम 0। तो ये तो 0 आ गया। हमें मिनिमम चाहिए 0। अगर ये आ रहा है तो ये तो हमारी पूरा जो स्टडी है वो यूज़लेस हो जाएगी यहाँ पे। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, मैंने अभी लास्ट में कहा था कि हमारा मेन जो टास्क है वो ये है कि ये जो UI है ये मिनिमम हो, बट ये मिनिमम होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 का कभी टारगेट नहीं रहता, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन कि आप सैंपल से कोई वैल्यू निकाल रहे हो और वही वैल्यू सेम आपकी पॉपुलेशन में भी आए। आपका डिफरेंस जो है वो कम आना चाहिए, बहुत कम आना चाहिए, पॉइंट्स में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कभी भी कि 0 आए। अगर 0 आ रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर रहे हैं आप पॉपुलेशन में। तो ये मिनिमम, इसको मिनिमम करना हमारा टारगेट होना चाहिए। इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम करने के लिए हम, आप देखो क्या फॉलो करते हैं, ये हो गया नाउ। अब हमें अगर इसको मिनिमम करना है तो हम यहाँ पे इसको मिनिमम नहीं करेंगे, ये हमारा गोल नहीं होगा। हमारा जो गोल होगा वो अब होगा, हम मिनिमाइज करेंगे, वी विल मिनिमाइज समेशन UI स्क्वायर।
क्या मिनिमाइज़ करेंगे, समेशन यू आई स्क्वायर को मिनिमाइज़ करेंगे। रीज़न क्या है इसका, यहाँ पे हम यू आई को जो है वो ज़्यादा वेट दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग मोर वेट्स टू इट। जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो हम ज़्यादा वेट्स दे रहे हैं, प्लस जो माइनस वाली और प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो सब बराबर हो जाएंगी। तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से क्या प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छे से हमें ये प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल में जो एरर है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आपके मॉडल को। तो अगर हमें वो ये वाली प्रॉब्लम अवॉइड करनी है कि हमारा यू आई 0 आ जाए, तो हम उसकी जगह पे ये वाला ना करके हम ये फंक्शन फॉलो करते हैं, हम मिनिमाइज़ करेंगे समेशन यू आई स्क्वायर को। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि OLS का मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये पता है कि ये जो यू आई स्क्वायर है, यू आई हैट स्क्वायर है, ये कैसे आएगा। पहले तो हम यू आई डिस्कस करते हैं कि यू आई क्या है। यू आई अभी निकाला था, यू आई हैट वाई आई माइनस वाई आई हैट। तो समेशन यू आई हैट का स्क्वायर अगर आपको निकालना तो इट मीन्स पहले तो आप इसी का समेशन करोगे, देन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, दोनों साइड सम ऐड किया है और स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, दोनों साइड सम ऐड किया और इनका स्क्वायर कर दिया है। सो दिस इज़ द फंक्शन जो कि हमें क्या करना है, अब मिनिमाइज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो यू आई है, दिस यू आई हैट स्क्वायर, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट। ऐसा क्यों होगा, वाई दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ दीज, बिकॉज हमें पता है वाई आई हैट की वैल्यू क्या होती है, बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई, ये वैल्यू होती है। इसीलिए यहाँ पे हम वाई आई हैट की वैल्यू डालेंगे ना, तो इसीलिए बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट का ये फंक्शन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो हमारा मेथड है वो हम कैसे करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ OLS, किस तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये याद रखो कि OLS जब हम लगा रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेंगे, जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेंगे यूनिक एस्टिमेट्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी हमें बीटा 1 और बीटा 2 के। देखो यहाँ क्या बोला, यूनिक एस्टिमेट्स ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। सो एस्टिमेट ऑफ बीटा 1 क्या होता है, बीटा 1 हैट, वर्ड पे ध्यान देना है। एस्टिमेट ऑफ बीटा 2 क्या होता है, बीटा 2 हैट। हमने कल यही डिस्कस किया था। एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1 क्या होता है, बीटा 1 हैट। तो ऑब्वियसली जब हम OLS लगाएंगे तो हमारे पास यू आई हैट स्क्वायर है, हैट वाली वैल्यूज़ आएंगी तो हम हैट वाली वैल्यूज़ ही निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका हैट आ रहा है इट मीन्स सैम्पल की बात हो रही है, ये चीज़ दिमाग में हमेशा क्लियर रखनी है। जहाँ पे हैट नहीं है वो पॉपुलेशन पैरामीटर है, जहाँ पे हैट है वो सैम्पल पैरामीटर है। अब हमें यहाँ क्या देखना, यूनिक एस्टिमेट्स निकलेंगे हमारे पास। तो हम क्या निकाल रहे हैं OLS से, बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट, जो कि हमें क्या देने वाले हैं, दैट गिव अस the smallest possible value of समेशन यू आई स्क्वायर। ऐसी वैल्यूज़ देंगे ये हमें बीटा 1 और बीटा 2, वो वैल्यूज़ आएंगे जिससे कि हमारा जो ये सम है यू आई हैट स्क्वायर का, ये क्या हो, कम से कम, एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रूफ कैसे करने वाले हैं, प्रूफ या फिर वॉट एवर कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, इट इज़ लाइक वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपको स्टार लगाने हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट लिखना है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे, जो कि हमने पढ़ा समेशन यू आई हैट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर।
ठीक है, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वाई आई हैट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, समेशन वाई आई हैट की वैल्यू क्या होती है, बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई, और ये होल स्क्वायर है इसका। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वी विल गेट वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास समेशन यू आई हैट स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इन OLS मेथड व्हाट वी विल डू, इन OLS मेथड we minimize समेशन यू आई हैट स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जब भी मैथ्स में मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन फंक्शन, मुझे ऐसा लगता है सबने पढ़ा होगा, जब भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस हमारी आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। क्या कहती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ मिनिमाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ मिनिमाइजेशन रिक्वायर्स that the partial derivatives are equal to 0। हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या करने हैं, इक्वल टू 0 करने हैं। यहाँ पे बात हो रही है पार्शियल डेरिवेटिव्स की। पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो याद रखो, यहाँ जब हम डेरिवेशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वी विल डू द डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट। और एक बार बीटा 1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे पूरी इक्वेशन को, एक बार बीटा 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो जब आप एक को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे के रेस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। पार्शियल डेरिवेटिव वाली जो सिचुएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ रिवीजन के लिए जो लोग भूल गए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इज़ लाइक दिस, जैसे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3z, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बोला जा रहा है आपको कि इस इक्वेशन को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो z को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा एट दैट टाइम। तो आप इसको ऐसे लिखते हो डेल y अपॉन डेल x। तो x के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ये पहले आ जाएगा 4 इंटू 2x, इसको डॉट लगा लेते हैं, 4 इंटू 2x, और ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 प्लस 8x। तो ये हो गया डेरिवेटिव। अगर आपको dy बाय dz करना है तो उस केस में क्या करोगे, बाकी सब आपका 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लोगे। तो ये डेरिवेशन मुझे लगता है सबको इतना क्लियर होगा। आगे करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है, नोट दैट वी हैव टू डिसाइड द वैल्यूज ऑफ बीटा सच दैट बेसिकली हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करना है, वी need to take partial derivatives with respect to beta 1 hat and beta 2 hat। पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें। अब पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करने वाले थे दैट वाज यू आई हैट स्क्वायर।
यू आई हैट स्क्वायर की इक्वेशन क्या थी, समेशन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई, दिस वॉज द इक्वेशन, और इसका होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लिखेंगे डेल समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन डेल बीटा वन हैट। सो बीटा वन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल समेशन यू आई हैट स्क्वायर अपॉन डेल बीटा टू हैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम पहले इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव कैसे आएगा, दिस इज द, अब इसको इस वाली इक्वेशन को हमें डेराइव करना है, बेसिकली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। सो फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेशन का फॉर्मूला कहता है कि पहले ये जो 2 है पावर में, ये जो 2 है ये पहले आ जाएगा, 2 पहले तो पावर को नीचे लेके आओ। सो 2 समेशन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई। अब इस ब्रैकेट को वापस डेरिवेट करेंगे, चेन रूल लगता है ना, वापस इसको डेरिवेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो बीटा वन है नहीं, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे करना है बीटा वन हैट के रिस्पेक्ट में, जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 के इक्वल क्यों होगा, 0 के इक्वल होने का रीज़न सबको पता होगा, अभी हमने ये देखा ना यहाँ पे, दिस इज़ द इक्वेशन, इसकी वजह से आ गया ये। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और -1, ये 2 और ये -1 ये साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, समेशन वाई आई माइनस, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, अभी हमने समेशन को बाहर ही रखा है, वाई आई बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई, ये इक्वेशन बची इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब हमें सम ओपन कर देना है। अब हम ये जो सम है इसको ओपन कर देंगे, जब सम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन वाई आई माइनस, जब भी किसी कांस्टेंट के साथ, ये बीटा वन हैट यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, वेरिएबल थोड़ी है ये, पैरामीटर है ये तो। सो बीटा वन की तरह कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की जब भी आप सम करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का सम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे था समेशन n है फ्रॉम 1 to 100 और यहाँ n है, तो मतलब आप सम करोगे n, एक बार 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू 100, इस तरीके से निकालोगे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे सेम फॉलो हो रही है। सेम चीज़ फॉलो हो रही, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज n बीटा वन हैट, तो ये n टाइम्स आ रहा है ना, तो n टाइम्स बीटा वन आ जाएगा, तो ये n बीटा वन हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, और सम लगा सकते हैं एक्स आई के साथ, तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई। अब इस इक्वेशन से हमारी एक अल्टीमेट इक्वेशन आएगी, दैट अल्टीमेट इक्वेशन विल बी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। अल्टीमेट जो इक्वेशन आएगी कहाँ से, देखो अभी हमने लास्ट में क्या निकाला, समेशन वाई आई माइनस एन बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट समेशन एक्स आई इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने इक्वेशन निकाली, समेशन वाई आई इज़ इक्वल टू एन बीटा वन हैट, इसको राइट साइड ले गई, प्लस में चले गए ये सब, बीटा टू हैट समेशन एक्स आई। दिस इज़ द इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी थी, इक्वेशन 2 हमारी ये वाली है जहाँ पे हम समेशन यू आई हैट को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा टू हैट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब जब हम इसको डेरिवेट करेंगे, लेट्स सी हमारे पास क्या आएगा, अगेन 2 समेशन वाई आई माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा टू हैट एक्स आई, और
अब बीटा 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स आई इज़ इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, ये अगेन यहाँ पे पहले समेशन यू आई स्क्वायर लिख के देखो। समेशन यू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, यही था, और इसका होल स्क्वायर, यही वैल्यू थी। तो हमने पहले सम लिखा, पहले पावर को नीचे लेके आ गए, यहाँ पे 2 सम, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे बिल्कुल। उसके बाद बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करना है, बीटा 2 के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स आई तो बचेगा इसके साथ, जब दिस इज़ द वेरिएबल तो एक्स आई बचेगा, तो माइनस एक्स आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस था, तो माइनस एक्स आई। ये हमारी डेरिवेशन आ गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है और ये जो माइनस है ये तो उधर चला जाएगा राइट साइड में, ये 2 और माइनस 1 जो है इसके साथ वो राइट साइड में चले जाएगा। जो मेरे पास बचेगी चीज़ वो क्या बचेगी, समेशन वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई और मल्टीप्लाई में एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस एक्स आई की मल्टीप्लाई इन सब के साथ कर दो, इस एक्स आई की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करनी है। समेशन को अभी बाहर ही रखो तो आ जाएगा एक्स आई वाई आई, फिर बीटा 1 के साथ जब करेंगे तो आ जाएगा बीटा 1 हैट एक्स आई माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर, 2 बार एक्स आई आ गया तो एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब सम ओपन कर दो, नाउ ओपन सम, समेशन जो है वो ओपन कर दो सबके साथ, तो आ जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा 1 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, समेशन एक्स आई माइनस बीटा 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट समेशन एक्स आई प्लस बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आई है डेरिवेशन को करने के बाद। ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस नाम है इनका। इन दोनों इक्वेशंस को साथ में क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ बीटा 1 और बीटा 2। यहाँ पे इनका यूज़ क्या है, बेसिकली यूज़ देखो इनका ये है, मैथ्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे तुम्हारे पास मैथ्स में एक इक्वेशन आ गई ये वाली 3x प्लस 2z, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4x प्लस 8z, ये आ गई, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई। जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होती थी आप उसको सॉल्व कर लेते थे साइमल्टेनियसली। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, हमारे पास वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इनको हम नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। समेशन वाई आई इज इक्वल टू एन बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। और वी हैव समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट समेशन एक्स आई प्लस बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हमारी 4th इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस। अब क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 we will get values of बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा है
लेट्स नॉट राइट इट एज नंबर। सबसे पहला काम हम करेंगे, टेक इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लो आप पहले, इक्वेशन नंबर 3 लो और उसको डिवाइड कर दो एंड डिवाइड इट बाय n ऑन बोथ साइड। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो n से। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन yi अपॉन n इज इक्वल टू n बीटा 1 हैट अपॉन n प्लस बीटा 2 हैट समेशन xi अपॉन n, यही मिलेगा। अब यहाँ देखो, सबने ना मीन का फॉर्मूला हमेशा पढ़ा होगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको मीन निकालनी है, एक्स बार निकालना है, उसका फॉर्मूला होता था समेशन xi अपॉन n। उसी तरीके से आपको y बार निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता था समेशन yi अपॉन n। दिस इज द थिंग जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो समेशन yi अपॉन n, समेशन yi अपॉन n किसके बराबर है, y बार के। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट, और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ x बार, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, बीटा 1 हैट की। बीटा 1 हैट की वैल्यू है y बार माइनस बीटा 2 हैट x बार। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट। हमारी पहली वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या होगा, हम इस इक्वेशन को लेंगे और यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक इक्वेशन 4 एंड पुट वैल्यू ऑफ बीटा 1 हैट इन इट। सबसे पहला काम, आपकी बीटा 1 हैट की वैल्यू आ चुकी है ना, तो आप इक्वेशन नंबर 4 में बीटा 1 की वैल्यू डाल दो। इक्वेशन नंबर 4 में देखो बीटा 1 भी तो है, तो इक्वेशन नंबर 4 में आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद जो है बीटा 2 कैलकुलेट करो। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने ली इक्वेशन नंबर 4 और उसमें बीटा 1 की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो हमारे पास इक्वेशन आई, समेशन xi yi ऑलरेडी था हमारे पास। बीटा 1 की जगह पे हम लिख रहे हैं बीटा 1 की वैल्यू दैट इज़ y बार माइनस बीटा 2 हैट x बार, साथ में इसके xi था प्लस बीटा 2 हैट समेशन xi स्क्वायर। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, जो जो चीज़ें हमें इजी लग रही हैं खोलना उसको खोलो, जो जो पता है वो सिर्फ वैल्यूज़ लिखेंगे। अब देखो बाय ओपनिंग द ब्रैकेट हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, ये समेशन xi की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी तो क्या आएगा, y बार समेशन xi माइनस बीटा 2 हैट x बार समेशन xi प्लस बीटा 2 हैट समेशन xi स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इसको इधर ले जाते हैं। तो इसको इधर ले जाने पे हमें क्या मिला, समेशन xi yi इज़ इक्वल टू, ओ सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं ना, तो हमने इसको इधर लेके जा रहे हैं, माइनस y बार समेशन xi इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीटा 2 है, यहाँ पे बीटा 2 है, मैंने इन दोनों में से बीटा 2 हैट को कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया, पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिख रही हूँ, पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिख रही हूँ, समेशन xi स्क्वायर, नेगेटिव वाली चीज़ यहाँ लिख रही हूँ माइनस x बार समेशन xi। सिर्फ क्या किया है, सिर्फ मैंने इस वाली टर्म को इधर पहुंचा दिया लेफ़्ट साइड, और इन दोनों में से मैंने बीटा 2 को हैट को कॉमन ले लिया, प्लस वाली चीज़ पहले लिख ली, माइनस वाली चीज़ बाद में लिख दी। आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मुझे दोबारा से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है वही फार्मूला, y बार इज़ इक्वल टू समेशन yi अपॉन n होता है, x बार इज़ इक्वल टू समेशन xi अपॉन n होता है। इसी को ही यूज़ करने वाले हैं। कैसे, देखो
समेशन लेफ्ट साइड की इक्वेशन देखो, समेशन एक्स आई वाई आई एज इट इज़ रहेगा, वाई बार की जगह पे क्या लिखेंगे, समेशन वाई आई अपॉन एन, समेशन वाई आई अपॉन एन, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू बीटा टू हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स बार की जगह पे क्या लिखेंगे, समेशन एक्स आई अपॉन एन, समेशन एक्स आई अपॉन एन इंटू समेशन एक्स आई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो n है आपका डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो ये इधर चला जाएगा, अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा ना, n आ गया, तो जब n पूरे डिनोमिनेटर में आ गया तो n की मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ हो जाएगी, n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अलग अलग, इधर की हमारी जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन है इट इज़ सॉर्टेड। बीटा टू हैट यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, ये दो समेशन है ना, तो समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ये बात याद रखनी है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, और यहाँ पे क्या आएगा, इसके भी अपॉन में अगर n ले रहे हैं तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। अब ये वाला n और ये वाला n तो हो गया कैंसिल आउट। अब हमें यहाँ से निकालनी है बीटा टू हैट की वैल्यू, बीटा टू हैट को हम यहीं रहने देंगे, ये पूरी की पूरी टर्म उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसके, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बीटा टू विल बी n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई वाई समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अपॉन n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो बीटा टू की वैल्यू को अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ यहाँ पे इन मोर क्लियर वे, सो बीटा टू हैट की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी, बीटा टू हैट की वैल्यू आ गई है n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अपॉन n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये थोड़ा थोड़ा अगर किसी ने कोरिलेशन किया है तो उसको याद आ रहा होगा, थोड़ा कोरिलेशन का फॉर्मूला इसी तरीके से आता है, कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला इसी तरीके से होता है, बट ये एक बार में नहीं समझ आएगा, हमने सिर्फ चीज़ों को ना ओपन किया है, एक की जगह पे उसका फार्मूला लिख लिया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू पता चल चुकी है मुझे, बीटा वन की वैल्यू भी पता है, बीटा वन की वैल्यू क्या आई थी, वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार, ये वैल्यू हमारी बीटा वन की आ गई थी। दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, बीटा वन की वैल्यू को हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो बीटा टू की वैल्यूज़ है उसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। बीटा टू के तीन फार्मूले होते हैं, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, दूसरा फार्मूला इसी से ही डिराइव होता है, दैट इज़ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपका ये होता है, ये भी याद रखना है, दिस इज सेकेंड फार्मूला। और तीसरा फार्मूला होता है यहाँ पे बीटा टू का, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, विच इज़ समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर। अब आई एम यूजिंग यहाँ पे स्मॉल एक्स आई, व्हाट इज़ स्मॉल एक्स आई, स्मॉल एक्स आई होता है कैपिटल एक्स आई और उसमें से उसकी मीन वैल्यू अगर घटा दी जाए। स्मॉल वाई आई क्या होगा, कैपिटल वाई आई माइनस उसकी मीन वैल्यू, तो दीज आर डेविएशंस स्मॉल। तो यहाँ से आगे आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एक्स लिया जा रहा है या फिर स्मॉल एक्स लिया जा रहा है। जहाँ पे भी कैपिटल एक्स है वो कैपिटल एक्स ही रहेगा, लेकिन स्मॉल एक्स है वो किसके बराबर है, एक्स आई माइनस एक्स बार के बराबर है। ये आपके तीन फार्मूले हैं जो याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी फार्मूले से बीटा वन बीटा टू की वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है दैट इज़ कि इस बीटा टू हैट को हम कुछ और तरीके से भी लिखते हैं।
ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इसको हम दो तरीके से और लिखते हैं। लेट्स सी, पहले मैं ये ही फार्मूला लिख देती हूँ, बीटा टू हैट समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू है। इसी को हम दो अलग तरीके से लिखते हैं। ये जो है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन एक्स आई कैपिटल वाई आई। मैं इसको अलग कलर से यूज़ कर लेती हूँ सो दैट ये क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, समेशन एक्स आई कैपिटल वाई आई। कैपिटल वाली जो भी चीज़ है मैं उसको किससे लिख रही हूँ, मैं इसको मेंशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू कलर। और नीचे आएगा समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये एक और फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं। या फिर इसी की जगह पे एक और यूज़ हो जाता है, समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई अपॉन, नीचे का सेम रहता है। अब ये कैसे आया, इसको हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहला प्रूफ, टू प्रूफ, हमारे पास क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर ये हमारा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। ये समेशन एक्स आई स्क्वायर जो है ये इसके बराबर कैसे आया ये देखना है हमें। तो इसको बराबर आने के लिए हम प्रूफ चेक करेंगे। पहला प्रूफ क्या है हमारा, फर्स्ट प्रूफ इज लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ में सबसे पहले समेशन एक्स आई स्क्वायर स्मॉल एक्स आई स्क्वायर लिखा है, ठीक है। स्मॉल एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, इसी का फॉर्मूला भी देखा था, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे लगता है सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये यूज़ किया है यहाँ पे हमने, वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला। इसको हम लिखेंगे अब उसी तरीके से, क्या आ जाएगा, समेशन बाहर रखो, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार एक्स आई। अब क्या करना है, ओपन समेशन को ओपन कर दो, समेशन लगा दो सबके साथ। समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार समेशन एक्स आई, ये आ जाएगा। ये जब हमने ये x बार जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समेशन लगता है तो n आ जाता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं इसलिए समेशन एक्स आई जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली हमें वही फार्मूला का यूज़ करना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन n होता है। तो यहाँ आ गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस, अब ये समेशन एक्स आई को आप क्या लिख लोगे, एक्स बार इंटू एन लिख लोगे, तो यहाँ आ जाएगा 2n एक्स बार इंटू एक्स बार। तो बेसिकली इट विल बी समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2n एक्स बार। अब ये देखो 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n बचेगा, 1n बचेगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस का है ना ये साइन यहाँ पे, माइनस एन एक्स बार। आ गई सेम वैल्यू जो हम प्रूव करना चाहते हैं। सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट जो देखना है वो हमें न्यूमरेटर वाला प्रूफ देखना है। न्यूमरेटर का जो प्रूफ है वो है टू प्रूफ, क्या करना है हमें, प्रूफ समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आई
कैपिटल वाई आई, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं ये कैसे आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, समेशन एक्स आई वाई आई है, इसमें से एक चीज़ को क्या करो, स्मॉल एक्स आई, वाई को क्या लिख सकते हो, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ओपन कर दो अपना सम, जो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, एक्स आई कैपिटल वाई आई माइनस एक्स आई वाई बार। अब सम ओपन कर दो, ओपन समेशन। जब सम ओपन कर देंगे तो आ जाएगा समेशन एक्स आई कैपिटल वाई आई माइनस समेशन एक्स आई, और वाई बार बाहर आ जाएगा। हमें एक चीज़ पता है, समेशन एक्स आई ज़ीरो होगा। समेशन एक्स आई ज़ीरो क्यों होगा, समेशन एक्स आई इज़ एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे होता है आपकी एक रूल है मीन का, एवरेज का रूल कहता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होता है। आप कभी भी डेविएशन निकालोगे मीन की वैल्यू से तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये टर्म जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रूफ है वो है दूसरा वाला, हमारे पास क्या है, समेशन एक्स आई वाई आई शुड बी इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, पहले इसको लो एज इट इज़ जो दिया हुआ है एक्स आई वाई आई, एक्स आई की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स आई कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई आई, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स आई कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई माइनस एक्स बार वाई आई, ओपन कर देंगे समेशन। समेशन ओपन करने के बाद आएगा समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई माइनस एक्स बार समेशन स्मॉल वाई आई। स्मॉल वाई आई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, वाई आई माइनस वाई बार के सम के। तो जब भी आप अगेन सेम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू इज ऑलवेज ज़ीरो, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। सो दीज वर द टू फार्मूलाज जो कि हमें निकले हैं आज की क्लास में, बीटा वन हैट और बीटा टू हैट की वैल्यूज़। इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कम से कम 2 बार, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी।